जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। भक्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले पहले चलन का इंट्रो। श्याम भक्तों, जो सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है उसके दुखों को बाबा श्याम समाप्त करता है। अनेकों चमत्कार करता है हमारा बाबा श्याम। हमारे बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो ये क्यों बना हारे का सहारा? बाबा श्याम अपने माता श्री उनकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। बाबा श्याम ने वचन दिया है अपनी माता श्री को कि ठीक है, मैं तेरे कहने पे मैं हारे का सहारा बनूंगा। जो कोई भी मनुष्य हर जगह से निराश हो जाएगा मैं उसका सहारा बनूंगा। इसलिए हमारे बाबा श्याम को हारे का सहारा कहलाते हैं। तो श्याम भक्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी एक सत्य घटना। परंतु श्याम भक्तों, उससे पहले आप बाबा श्याम से अभी अभी जुड़े हो, यदि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आप अपने इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी बता दीजिए। आपकी अर्जी यहाँ से लगाई जाएगी। आपसे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसे श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और आपका मन करे बाबा श्याम की महिमा को लाइक करने का, कर दीजिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यह सत्य कहानी है नरेश जी की, जो राजस्थान में रहते हैं, जो गांव से शहर आके रहने लगे थे। उनकी सरकारी नौकरी नई नई लगी थी। वह अपनी पत्नी के साथ शहर में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों ही खाटू वाले श्याम के परम भक्त थे। आगे नरेश जी बताते हैं कि शादी को 5 साल बीत चुके थे, परंतु कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी। वह हर साल खाटू धाम में जाते और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते। प्रभु के आशीर्वाद से उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। आगे नरेश जी बताते हैं कि हमने वचन दिया था बाबा श्याम को कि जब बेटा 3 साल का हो जाएगा तब हम उनका मुंडन संस्कार खाटू धाम में ही करवाएंगे। आगे नरेश जी बताते हैं कि मेरी पत्नी ने कहा कि हमारा बेटा 3 साल का हो गया है। हमने श्याम प्रभु से वचन दिया था कि हमारा बेटा 3 साल का होगा तब हम मुंडन करवाएंगे। फिर वह लोग खाटू धाम जाने की तैयारी करने लगे। तब उनको बच्चे की चीखने की आवाज आई। बच्चे के चोट लग गई थी गिर के। तभी सूचना मिलने पर नरेश जी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उसको अस्पताल में लेके जाते हैं बच्चे को। फिर आगे नरेश जी बताते हैं कि सब लोग रोने लग गए थे। तो बाबा श्याम से अरदास लगाने लग गए थे कि बाबा श्याम अब आप ही कुछ करो, हम लोग तो कल खाटू धाम आ रहे थे। फिर पड़ोस के लोग भी नरेश जी को और उनकी पत्नी को ताना मारने लग गए कि तुम्हारे श्याम प्रभु सुन नहीं रहे हैं क्या, बच्चे का क्या हाल हो गया है। फिर वे सारी बातें बाबा श्याम को मन ही मन बाबा श्याम से अरदास कर रहे हैं। फिर बाबा श्याम को बोलने लगे कि बाबा श्याम हमारी लाज रखो। फिर वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्या हुआ इस बच्चे को। फिर नरेश जी ने सारी बात बताई उस व्यक्ति को। फिर वह व्यक्ति बोला कि आप रो मत, बच्चे को मेरे को देखने दो। फिर वह व्यक्ति बच्चे के सर पे हाथ रख के बोला कि बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, आप रो मत, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नरेश जी बोलते हैं उस व्यक्ति से कि आप कौन हो। वह बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं अचानक के पास के गांव में जा रहा था, तब आपके ऊपर नज़र मेरी पड़ गई तो मैं आपके पास में आ गया। फिर उस व्यक्ति ने कुछ दवाई दिया, बोला कि बच्चे को मुंह में पिला दो पानी के साथ घोल के, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंखें खोल दी। जो व्यक्ति आया था वह गायब हो गया। फिर आगे नरेश जी बताते हैं हम लोग बहुत खुश हो गए थे। फिर मैंने अपनी पत्नी को बोला कि देख हमारा बच्चा ठीक हो गया है। फिर बाबा श्याम को धन्यवाद कहने लगे। बोलने लगे कि बाबा श्याम आपकी माया अपरंपार है। फिर वह सभी लोग उस व्यक्ति को ढूंढने लगे कि वो कहाँ पे गए, परंतु वो किधर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बोला कि तुम जिस बाबा श्याम का ध्यान करती हो कहीं वो तो नहीं है। फिर आगे नरेश जी बताते हैं कि ने श्याम प्रभु से बोला आप हमारी द्वार पे पधारे थे और हम लोग आपको पहचान ही नहीं पाए थे। फिर नरेश जी तभी पड़ोसियों को बोलने लगे कि देखो मेरे श्याम प्रभु का चमत्कार, कितने सच्चे हैं मेरे श्याम प्रभु। फिर वह सभी लोग खाटू धाम जाने की तैयारी करने लगे। फिर नरेश जी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो शायद श्याम प्रभु तो उनकी परीक्षा ले रहा था, तब उनको गाड़ी भी नहीं मिलती है। फिर नरेश जी घर पे आके वापस बोलते हैं कि आज तो गाड़ी वाले की हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं मिली। फिर नरेश जी बताते हैं कि मेरी पत्नी ने बोला कि हमको तो आज खाटू धाम जाना है, अब हम कैसे जाएंगे। तब मैंने बोला जैसी श्याम प्रभु की इच्छा है, जो वो चाहेंगे वही होगा। फिर बाबा श्याम को अरदास लगाने लगे तो बोलने लगे कि हे बाबा श्याम आप ही हमारे सहारा हो, आप हमारी मदद करो। तभी दरवाजे के ऊपर एक व्यक्ति आया और बोला
कि आप तो खाटू धाम जा रहे थे, मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ, तो सोचा कि आपको भी ले चलूँ। फिर नरेश जी बताते हैं कि हम लोग गाड़ी से खाटू धाम के लिए निकल गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो बाबा श्याम को सच्चे मन से याद करता है, तो बाबा श्याम उसकी अवश्य ही सुनता है। फिर नरेश जी बताते हैं कि ये कैसा चमत्कार है। हमने सोचा ये सिर्फ प्रभु की ही लीला है। फिर दोनों पति पत्नी और उनका बेटा गाड़ी में बैठ जाता है। फिर गाड़ी वाला बोलता है कि आपको कहाँ पे जाना है। तब नरेश जी बताते हैं कि हमको रिंगस जाना है, बाबा का निशान लेके श्याम प्रभु के पास में जाना है। फिर वह लोग रिंगस के लिए रिंगस में पहुंच गए। फिर आगे नरेश जी बताते हैं कि हम लोग जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे तो गाड़ी वाला अचानक गायब हो गया। फिर हम लोग बोलने लगे कि वो गाड़ी वाला कहाँ गया। फिर वह गाड़ी वाला कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब नरेश जी की पत्नी बोलती है कि वो गाड़ी वाला कोई नहीं, श्याम प्रभु ही थे। फिर आगे नरेश जी बताते हैं कि बार बार हमारे प्रभु हमारे समक्ष आते हैं, परंतु हम लोग दुर्भाग्य से हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। यह बात सत्य है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, वो हमारे प्रभु श्री श्याम जी किसी भी रूप में आके हमारी मदद करते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं। फिर वह लोग बाबा श्याम का धन्यवाद कहने लगे और बोलने लगे कि बाबा श्याम, आप अपने भक्तों का सदा ही ख्याल रखते हो। फिर नरेश जी और उनकी पत्नी निशान लेकर बाबा श्याम की यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। फिर श्रद्धा से बाबा श्याम को निशान चढ़ाते हैं। फिर बच्चे का मुंडन भी हो गया। फिर बाबा को माखन मिश्री और चूरमे का भोग लगा रहे थे। बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा श्याम, आपका मैं जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। आपने मेरे बेटे की जान बचाई और आप ही थे जो आप गाड़ी से हमको यहाँ पे लेके आए, पर हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। और बाबा श्याम को बोलने लगे कि हम आपके सदा ही आभारी रहेंगे, आपकी वजह से ही हमको नौकरी मिली, मेरे परिवार को खुशहाली दी, मैं आपका सदा ही ऋणी रहूँगा। तो श्याम प्रेमियों, ये थी नरेश जी की सत्य कहानी। ऐसे करते हैं हमारे बाबा श्याम चमत्कार। जो कोई भी भगत दुखी या हार रहा होता है, तो बाबा श्याम दौड़ के उसका सहारा बनता है और उनकी नैया को पार करता है। यदि आपको बाबा श्याम की महिमा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नया है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ और इस श्याम महिमा को और भी श्याम भक्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नरेश की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे कि सभी इच्छाओं को पूरी करे हमारा बाबा श्याम। जय श्री श्याम।